दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो पैसा और पावर पाने के लिए औरतों के साथ कुछ भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे 2021 की बहुत रोमांटिक मूवी बेलमी के। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो सब चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलें आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर जॉर्ज को देख सकते हैं। वो अभी जेल से वापस आया है क्योंकि उसने रॉबरी की थी। उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, वो भूखा भी था और बाहर से वो लोगों की पार्टी देख रहा था। वो एक्चुअल में रॉबर नहीं है, पहले वो सोल्जर हुआ करता था, फिर पैसों की कमी की वजह से उसको चोरी करनी पड़ी। अब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो वो अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में घुस जाता है। पार्टी में उसे एक लड़की को देखा जिसका नाम रिचल था। रिचल को जॉर्ज पसंद आया था। वो जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसको वहाँ चार्ल्स दिख जाता है। चार्ल्स जॉर्ज का वार का फ्रेंड था, मगर अब चार्ल्स यहाँ एक न्यूज़पेपर का एडिटर है। अब चार्ल्स बहुत रिच हो चुका था, मगर वो जॉर्ज को देखकर पहचान लेता है और जॉर्ज की हालत देखकर उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। जॉर्ज कहता है कि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। कर चार्ल्स ने कहा कि तुम कल मेरे घर आना, मेरी वाइफ से भी मिलना और हम अच्छे से डिनर करेंगे। जॉर्ज के पास अच्छे कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे तो चार्ल्स ने उसको पैसे भी दिए। इसके बाद वो रिचल से मिला और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली शाम जॉर्ज डिनर के लिए आता है। वहाँ पर वो चार्ल्स की वाइफ मैडलिन से मिलता है। मैडलिन के घर और भी फ्रेंड्स आई हुई होती हैं, जिनमें से एक का नाम था क्लोटिल और क्लोटिल का हस्बैंड घर से दूर रहता है और दूसरी फ्रेंड का नाम था वर्जिनी, न्यूज़पेपर के ओनर की वाइफ होती है। डिनर के वक्त वर्जिनी ने कहा कि तुम डेजल्स में थे, क्या वहाँ पर कुछ आवाज़ें आती हैं? मैंने सुना है कि वो बहुत ही रोमांटिक होती है। जॉर्ज ने कहा कि वो हवा की आवाज़ें होती हैं, मैं वहाँ पर अकेला था तो मुझे वो आवाज़ें तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ये सुनकर क्लोटिल कहती है वहाँ पर तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती होंगी। तो उस पर जॉर्ज ने कहा कि मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा घर की याद आती रहती थी। फिर इनकी वार की बातें स्टार्ट हो गई थी। क्लोटिल कहती है कि प्लीज ये टॉपिक चेंज कर दो, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज ने कहा कि फिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? तो क्लोटिल ने कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और उसे मज़े करने अच्छे लगते हैं। यहाँ वो जॉर्ज के साथ फ्लर्ट कर रही थी। जॉर्ज के पास जॉब नहीं थी। मैडलिन को ये बात पता थी तो उसे एक आइडिया आया कि अपनी वार की स्टोरीज जॉर्ज लिख सकता है। वो अगर इन स्टोरीज को पेपर में दे तो उसका एक अच्छा जॉब मिल सकता है। ये आइडिया पहले तो उसके हस्बैंड चार्ल्स को अच्छा नहीं लगा। फिर मैडलिन जॉर्ज को अच्छा आर्टिकल लिखने में हेल्प करने वाली थी। अगले दिन जॉर्ज और मैडलिन ये दोनों मिलकर आर्टिकल लिख रहे थे। जॉर्ज को लगा कि शायद मैडलिन उसमें इंटरेस्टेड है। उसे देखकर वो हंसने लगा। मैडलिन ने कहा कि हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं होगा, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? तो जॉर्ज ने कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैडलिन ने कहा कि तुम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और अगर वो किसी टाइप के रिलेशनशिप चाहता है तो वो क्लोटिल के पास जाए। वो अकेली है क्योंकि उसका हस्बैंड दूर रहता है। उसने उसको ये भी एडवाइस किया कि उसको पावरफुल लोगों का एक सर्किल बनाना चाहिए। जॉर्ज ने जाते हुए मैडलिन को किसी और आदमी के साथ देखा जिसका नाम था वॉट्रेक। फिर वो अपने आर्टिकल लेकर न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता है। वर्जिनी के हस्बैंड था जिसका नाम था मॉन्सियोर, वो इस न्यूज़पेपर का हेड था। उसने जॉर्ज का आर्टिकल पढ़ा और उसको हायर कर लिया। अब जॉर्ज बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो क्लोटिल के पास जाता है। क्लोटिल की एक छोटी सी बेटी थी जिससे वो बात करने लगता है। उसे भी जॉर्ज बहुत पसंद आया था। ये दोनों साथ मिलकर खेलने लग गए तो क्लोटिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी इन दोनों के साथ खेलने लग जाती है। बाद में क्लोटिल ने जॉर्ज से पूछा कि तुम चाहते क्या हो? जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्लोटिल कहती है कि हम कल मिलते हैं, मगर जॉर्ज चाहता है कि वो आज ही मिले। क्लोटिल को ये बात अच्छी लगती है और वो उसके पास आ गई। वो ज़रा नर्वस थी। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लग गए थे। तभी वो डर जाती है और क्लोटिल कहती है कि ये मेरा इस तरीके से तुम्हारे पास ये बहुत ही डेंजर है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मेरी मैरिज टूट जाएगी और मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी और वो ये नहीं चाहती। तो उसने कहा मैं एक घर रेंट करूँगी और हम दोनों वहाँ मिला करेंगे, पे भी मैं ही करूँगी। और जॉर्ज को ये बात अच्छी लगी। फिर इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। क्लोटिल ने जॉर्ज से कहा कि कभी भी मुझ पर चीट मत करना, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। एक रात को ये दोनों पार्टी करने लगे लिए। यहाँ पर रिचल ने फिर देख लिया। रिचल ने जॉर्ज को देखा मगर जॉर्ज ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और रिचल को गुस्सा आ गया। और क्लोटिल जॉर्ज के पास थी तो वो इन दोनों के पास आकर सब कुछ बता देती है कि जॉर्ज और उसमें अफेयर था। इस बात पर क्लोटिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाती है। जॉर्ज ने उसको कहा कि वो उससे पहले रिचल से मिला था। उसको बहुत बुरा लगा।
वो रिचल को कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है। रिचल ने इस पर उसको कहा कि तुमने मुझे सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लोटेल के साथ ब्रेकअप होने के बाद और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो इस वजह से वो आर्टिकल नहीं लिख पा रहा था। वैसे भी अच्छा आर्टिकल लिखने में मैडलिन उसकी हेल्प किया करती थी। उसके कोवर्कर से भी उसने पैसे लिए हुए थे। उसकी हालत देखकर चार्ल्स कहता है कि तुम्हें मैंने आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया था, हर बार लड़कियां तुम्हें हेल्प नहीं करेंगी। जॉर्ज इस बात पर हर्ट हो जाता है और गुस्से में आर्टिकल लिखने लग जाता है। वो चार्ल्स को दिखाता है। इस पर चार्ल्स कहता है कि इससे अच्छा आर्टिकल तो काम करने वाले लड़के लिखते हैं। इसका बहुत मजाक उड़ाता है। डायरेक्टली वो पेपर के हेड मोन्सियो के पास गया, ये आर्टिकल उसको दिखाया और इस वजह से जॉर्ज को फायर कर दिया गया। चार्ल्स के जाने के बाद के फ्रेंड भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि मैडलिन का वार्ड्रेक के साथ अफेयर चल रहा है। मैडलिन के बारे में इस तरह की बात सुनना जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता। वो उस आदमी को डांट देता है। अब कुछ भी करके जॉर्ज अपना जॉब वापस पाना चाहता था, तो वर्जिनी को जानता था कि वो न्यूज़पेपर की हेड की वाइफ, तो वो उसके पास गया और उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर गया था और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश की करता है। अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद अगले दिन जॉर्ज को प्रमोशन हो गया था। वो पेपर के गॉसिप कॉलम का हेड बन चुका था। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि एक दिन सारे फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी, जिसमें क्लोटेल, वर्जिनी, मैडलिन और जॉर्ज भी था। वर्जिनी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेटी थी जो वायलिन प्ले कर रही थी। अचानक से मैडलिन के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है। पार्टी में फिर जॉर्ज क्लोटेल के साथ नज़दीकी बढ़ाता है। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए हैं। मैडलिन के हस्बैंड की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके इलाज के लिए वो उसको दूर एक जगह पर लेकर आती है और वो अकेली होती है, तो उसने जॉर्ज को भी वहाँ बुला लिया था। जॉर्ज को देखकर चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला नहीं। आज रात वो बहुत ही पेन में था और उसकी डेथ हो गई। जॉर्ज मैडलिन से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता हूँ। मैडलिन ने कहा कि मेरे साथ रहना हार्ड है, अगर तुमने मुझको चीट किया तो बहुत बुरा होगा। जॉर्ज ये बात मान जाता है। सिटी में आने के बाद क्लोटेल से जॉर्ज ने कह दिया कि वो शादी करने वाला है। क्लोटेल भी समझ जाती है कि कभी ना कभी तो जॉर्ज को शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वो मैडलिन के साथ शादी करता है तो वो सेफ रहेगा। बेचारी ये सुनकर हार्ट ब्रेक हो गया था। उसके बाद मैडलिन और जॉर्ज ने शादी कर ली। जॉर्ज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो लिखा करती थी और उसको वो सारे आइडियाज़ दे देती है, और इन अच्छे आर्टिकल्स की वजह से जॉर्ज का प्रमोशन भी होने लग गया। एक दिन जब जॉर्ज घर आया तो मैडलिन से मिलने के लिए वार्ड्रेक आया हुआ था। फिर वार्ड्रेक के जाने के बाद जॉर्ज ने मैडलिन से पूछा, तो वो कहती है कि वो मेरे फादर की तरह है। वार्ड्रेक ने हमेशा मैडलिन का ख्याल रखा है। फिर जॉर्ज ने भी इस बात को जाने दिया। आज न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट लोगों की पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में मोन्सियो ने कहा कि सरकार सिर्फ वार करना चाहती है और हम इसको बर्बाद कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को हमने अपने न्यूज़पेपर में एक्सपोज कर दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। और मैडलिन ये सब सुनकर गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल लिखने में लग जाती है। एक दिन जॉर्ज उसके पास आने की करता है तो मैडलिन उसको रिस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि आज वार्ड्रेक आने वाला था। जॉर्ज इस बात से अपसेट हुआ। मैडलिन से पूछा तो मैडलिन ने कहा कि तुम्हें इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। एक तो तुम सरकार गिराकर बहुत ही पावरफुल आदमी बन सकते हो, वरना तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से जॉर्ज बहुत अपसेट हो गया था। एक दिन पार्टी में जॉर्ज फिर क्लोटेल से मिला। दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था। वो दोनों फिर से अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी से दूर जाकर न्यूज़पेपर हेड और आदमी की मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर जॉर्ज भी पहुँच गया। मोन्सियो कहता है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं अपने वर्ड से पूरी सरकार गिरा सकता हूँ। जॉर्ज ने कहा मगर ये वर्ड्स तुम्हारे नहीं लिखे। इससे मोन्सियो को बुरा लगा। उसने कहा कि क्या तुम वार्ड्रेक को और मैडलिन के बारे में जानते हो? तुम जिस घर में रह रहे हो ये घर तुमने वार्ड्रेक ने दिया है। तो फिर डिसाइड करता है कि मोन्सियो की वाइफ के साथ ही अफेयर करेगा। उसने वर्जिनी को चर्च में फॉलो किया था। उसने मिलकर कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर मुझे तुम्हारे साथ रहना था। वो बेचारी डर गई थी। उसने कभी किसी के साथ अफेयर नहीं किया था। उसको मना करती है तो जॉर्ज अपनी गाड़ी में बैठ गया था। फिर बाद में वर्जिनी अपना माइंड चेंज कर लेती है और उसके बाद आकर ये दोनों खूब इंटीमेट हुए और इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। फिर एक दिन डिनर टेबल पर हम लोग क्लोटेल, मैडलिन और वर्जिनी को साथ में देख सकते हैं। जॉर्ज इन तीनों को देखकर स्माइल कर रहा था। स्लोली वर्जिनी जॉर्ज के प्यार में पड़ गई थी। फिर एक बात वार्ड्रेक की डेथ हो जाती है। वार्ड्रेक के लॉयर ने मैडलिन और जॉर्ज को बुला लिया। वो इनसे कहता है कि वार्ड्रेक ने अपने 1.2 मिलियन मैडलिन के नाम पर कर दिए।
ये बात अजीब है कि वार्डेक और मैडलिन के बीच में क्या रिलेशनशिप था, उसके बारे में लोग सवाल पूछ सकते हैं। जॉर्ज को इस बात का बुरा लगा था। वो कहता है कि ये पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर वो लालची भी तो है, तो कहता है कि हम एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वो वार्डेक के बारे में गलत बात कर रहा था, तो मैडलिन कहती है कि प्लीज़ उसके बारे में गलत मत बोलो। जॉर्ज ने कहा कि मुझे तुम सच बताओ, तुम्हारा उसके साथ था क्या। मैडलिन ने फिर बताया कि मैं उसको प्यार करती थी, उसने हमेशा उसको सपोर्ट किया था। जॉर्ज आज ज़रा अपसेट हो गया था, तो वर्जिनी से मिलना नहीं चाहता था। तो वो उससे कहती है कि मेरे पास एक बात है जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसने कहा था हमारी न्यू गवर्नमेंट वार पर जाने वाली है। एक ही चीज़ थी जो लोग नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट ना करे। यूएस गवर्नमेंट वार पर जाने वाली थी, इसलिए वो गिर गई। वर्जिनी ने कहा कि ये सब मेरे हस्बैंड और इस गवर्नमेंट ने मिलकर ये सब प्लान किया था, इससे मेरे हस्बैंड को $70 मिलियन का फ़ायदा होगा। जॉर्ज इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि उसको फंसाया गया है। वो गुस्से में वर्जिनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो गुस्से में जब घर पर आता है तो मैडलिन, मॉन्सियोर और उसका एक फ्रेंड, ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते थे। मैडलिन को भी सारे प्लान के बारे में पता था। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता। उसको बॉस थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, मगर उसको सारे पैसे चाहिए थे। वो गुस्से में गिलास मॉन्सियोर को फेंक कर मारता है। मॉन्सियोर वहाँ से चला गया। जॉर्ज ने मैडलिन से कहा कि तुमने सब पता था और तुमने ये सब क्यों मैडलिन किया। तो मैडलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है, क्लोटिल और वर्जिनी दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की पार्टी चल रही थी, मैडलिन भी वैसे वहीं थी। वैसे जॉर्ज इनवाइटेड नहीं था, फिर भी वो चला जाता है। मैडलिन को हम मंसूर के पार्टनर के साथ देख सकते हैं, मगर पार्टी में क्लोटिल ने जॉर्ज को संभाल लिया। जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें इतना हर्ट करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पास क्यों आ जाती हो। क्लोटिल ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में जॉर्ज के साथ ही होती है। जॉर्ज ने भी अब रियलाइज़ किया कि उसको अब क्लोटिल के साथ ही रहना चाहिए। क्लोटिल ने कहा कि जब तुम कुछ भी नहीं थे, मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर ये दोनों पार्टी में एक साथ वापस आए थे। मंसूर अपनी बेटी सुजैन को अपने साथ नीचे लेकर आता है। हर कोई आदमी सुजैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि मंसूर के आधे पैसे सुजैन को ही मिलने थे, तो उसको हस्बैंड बनना बहुत प्रॉफिटेबल ही होगा। इसके बारे में क्लोटिल ने जॉर्ज को बताया। जॉर्ज ने फिर डिसाइड कर लिया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वो बदला लेगा। एक दिन मैडलिन जब किसी और के साथ थी तो जॉर्ज पुलिस को लेकर आ जाता है और मैडलिन के ऊपर एडल्टरी का चार्ज लगा देता है। अब डिवोर्स में कोई भी प्रॉब्लम जॉर्ज को नहीं आएगा और मैडलिन के आधे पैसे भी उसके हो जाएंगे। अब बदला मंसूर से लेना रह गया था। तो अभी डॉटर सुजैन से मिलता है। फिर सुजैन को वो एक होटल में लेकर आया। सब लोगों ने उन दोनों को साथ देख लिया था। उसको हाथ भी नहीं लगाता और सो जाने के लिए कह देता है, मगर सबको लगने लगा था कि सुजैन और जॉर्ज के बीच में अफेयर है। मंसूर ने डिसाइड किया कि सुजैन और जॉर्ज की शादी कर देगा। वैसे भी अब जॉर्ज पावरफुल बन गया है, तो उसकी डॉटर उसके लिए वो सही रहेगा। मगर वर्जिनी को इसके बारे में पता चलता तो वो बहुत डिस्टर्ब हुई और उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मंसूर ने कहा कि अब यही होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम जॉर्ज के प्यार में नहीं होती तो सुजैन भी उसके प्यार में नहीं पड़ती। जॉर्ज की मैरिज के बारे में सब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। उसको कहती है कि तुम बार बार ऐसा क्यों कर सकते हो। जॉर्ज ने कहा कि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी। अब मैं फिर से गरीब नहीं होना चाहता। मेरे फादर पूरे वीक मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा गॉड को प्रे किया था कि मुझे अगली लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी देना, पर जॉर्ज बिलीव नहीं करता कि कोई नेक्स्ट लाइफ होती है। ये एक ही लाइफ है और वो इस लाइफ को बहुत एंजॉय करना चाहता था। वो पैसे और पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसकी वजह से वो क्लोटिल को छोड़कर सुजैन के साथ शादी कर लेता है। इसी ख़ास रियलिटी के साथ फिर ये मूवी एंड हो जाती है कि सोसाइटी में हम इस तरह के बहुत सारे लोग भी देख सकते हैं, और इसी के ऊपर ये कमेंट्री थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।